ओम। परम पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज को सादर प्रणाम। और आइए आज की योग यात्रा शुरू करते हैं। इच्छानुसार आसन में बैठ जाएं और गहरी लंबी सांस लीजिए। स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षयमामृतात्। ॐ सोमा सद्गमय तं सोमा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मायामृतं गमय। ॐ सैना भवतु सैनो मुनक्तु सवीर्यं कर्वावहे तेजस्विनावधीतिमस्तु मा विद्विषावहे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। दोनों नासिकाओं से सांस लीजिए और छोड़िए। पहले धीमी गति से फिर मध्यम गति से। यही भस्त्रिका कहलाता है। का फसलों ताली बजाते हुए योगा करें। हथेली के मध्य भाग को दबाते हुए भस्त्रिका करें। पहले बाएं हाथ से और उसके बाद में दाएं हाथ से। ये किडनी का पॉइंट है। हमारे किडनी का पॉइंट, किडनी हमारी स्वस्थ रहना चाहिए। किडनी का हमारे शरीर में बड़ा रोल होता है, इसलिए आप लोग बढ़िया से ये 1 मिनट 2 मिनट जितना आप कर सकें। हथेली बदल लें। यदि आप स्वस्थ हैं तो आइए मेरे साथ में आप 1 से 2 मिनट तेज गति से भस्त्रिका करें। विश्राम
कुछ पलों के लिए शांत बैठिए। श्वास की गति को धीरे धीरे सामान्य करिए। दृष्टि आज्ञा चक्र में दिलियों का संघर्षण करें। और घर्षण से उत्पन्न ऊर्जा को आंखों के पलकों पर रखिए। पूरे चेहरे को रूपांतरित कीजिए। अतिलिय देखते हुए आंखें खोलो और उनको उच्चारण करें। ओम। पैर सीधे कर लेना। इसको थोड़ा सा अपन पर उठा लेते हैं है ना। पैरों को गोल गोल घुमाइए, क्लॉक वाइज और एंटी क्लॉक वाइज। पैर का घर्षण करें। बाएं पैर को उठाकर दाएं पैर की जगह पर रखिए। शरीर सामान्यतः सीधे रखें। एक बायां हाथ यहाँ पर और दायां हाथ यहाँ पर नीचे पर, और पंजे को आप गोल गोल घुमाइए क्लॉक वाइज और एंटी क्लॉक वाइज 5 बार एक दिशा में, इतनी ही बार दूसरी दिशा में। इसके बाद में घुटने को गहरी लंबी सांस लेकर के छोड़ते हुए आप सीने से लगाइए। इससे हमारे कूल्हे स्वस्थ रहते हैं। कूल्हे के लिए बहुत अच्छा व्यायाम है एक्सरसाइज। कूल्हे के पास जो चर्बी जमा है, अनावश्यक फैट जमा है, वो इससे बर्न होता है। चलिए दूसरे पैर से क्रिया को करें। तो मैं आपको बता दूं भस्त्रिका प्राणायाम से क्या होता है। आंधी आंधी जानते हैं ना। आंधी मतलब आधा सिर दर्द। आंधी ठीक होती है इससे। कितने वर्षों पुरानी, तो पुरानी आंधी अगर है वो भी ठीक हो जाती है। सिर दर्द मतलब पूरा सिर दर्द। कभी कभी सिर इतना दर्द होता है कि लोग धोने तक लग जाते हैं, वो भी भस्त्रिका प्राणायाम से ठीक होता है। खपड़िया का दर्द, यह में खपड़िया का दर्द होगा, ये भी ठीक हो जाते हैं। श्वास जिनको दमा की बीमारी होती है, अब देखिए ठंड आ रही है, कई लोगों को श्वास की बीमारी है, उससे ठीक हो जाती है। ऐसे कई अन्य बीमारियां जो है भस्त्रिका प्राणायाम से ठीक होती है। ये आपका बटरफ्लाई तितली आसन जैसे करते हैं। चलिए आसन में आ जाइए। और अब करेंगे कपालभाति। जैसे फलों में श्रेष्ठ आम होता है, उसी प्रकार से योग में सर्वश्रेष्ठ कपालभाति है। ठीक है। इससे सामान्य बीमारियों को पता नहीं लगता कब ठीक हो जाती है। और जो गंभीर बीमारियाँ हैं, पेट से संबंधित, श्वास से संबंधित, इवन कैंसर तक की बीमारी तो आपको उसकी मात्रा बढ़ानी पड़ेगी। स्वस्थ व्यक्ति के लिए 15 मिनट, बीमार व्यक्ति के लिए आधा से 1 घंटा, बच्चों के लिए 5 से 10 मिनट। उसमें क्या होता है, झटके के साथ श्वास को बाहर फेंकते हैं। अंदर की श्वास को बाहर करके श्वास लेना नहीं, क्योंकि सामान्य श्वास अपने आप अंदर चली जाती है। ये क्या रहता है कपालभाति। देखिए पेट का संकुचन होता है, पूरा शरीर को सीधा रखना है। लोग पेट को कम, पूरे शरीर को ज़्यादा हिलाते हैं, वो ठीक नहीं। देख रहे हैं आप।
ये मध्यम गति का रहती है। मध्यम गति से चलिए, तेज गति से करेंगे तो आप जल्दी थक जाएंगे आप, और पेट में दर्द का एहसास होने लगेगा मध्यम गति से। और ये ज्ञान मुद्रा बनाएंगे। हर श्वास में मन ही मन ओम का जाप करते रहिए। विश्राम, कुछ पलों के लिए शांत बैठिए और अपने इष्ट देव का ध्यान करिए। आप आसन करें, घर्षण से उत्पन्न हो गया आँखों की लाली ठीक, उसमें से कम चल जाए ठीक। नहीं तो एक बार फिर से रगड़ दीजिए और फिर से आप जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसको चेहरे पर रूपांतरित करें। इससे चेहरे का रोखापन ठीक हो जाता है। चलिए देखते हुए ओम के उच्चारण के साथ में आकर करिए। ओम, सृष्टि का पहला मंत्र ओम। इसके बाद फिर सारे मंत्रों की सृष्टि हुई। ओम ही शिव है, ओम ही ब्रह्म, ओम ही विष्णु, ओम ही माँ दुर्गा, सारा जगत ओम में समाया है। चलिए जो देखते हैं इसके कई पुराण है, तो मैं एक श्लोक पढ़ रहा हूँ, आप उससे समझ जाएंगे। चलिए क्यों देखिए, क्यों देखते हैं। कराग्रेव से लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। अर्थात कराग्रेव से लक्ष्मी, हथेली के अगले भाग में माता सरस्वती का वास होता है, जो धन की देवी होती है। कर मध्य सरस्वती, मध्य भाग में, हथेलियों के मध्य भाग में माता सरस्वती का वास होता है, जो बुद्धि की देवी होती हैं, ज्ञान की देवी होती है। और कर मूले तो गोविंदा, हथेलियों के मूल भाग में पार ब्रह्म परमेश्वर भगवान गोविंद का, राम कहिए, कृष्ण कहिए, भगवान विष्णु कहिए, उनका निवास होता है। इसलिए प्रभाते कर दर्शनम, इसलिए प्रातः काल में उनका दर्शन करना चाहिए। ठीक है, लक्ष्मी जी के दर्शन होगा, सरस्वती जी के भी दर्शन होगा, भगवान विष्णु के दर्शन होगा। इसलिए आप वापस देखना चाहते हैं। ठीक है, चलिए मुठ्ठियाँ खोलिए और बना कीजिए। मुठ्ठी को अंदर मोड़िए और फिर मुठ्ठियों को खोलिए और बंद कीजिए। इससे हमारी उंगलियों में खून का संचार व्यवस्थित रूप से होने लग जाता है। मुठ्ठी आपस में लगी, गोल गोल घुमाएगा। हाथों को सीधा रखेंगे टहनी पर से, मुड़ने नहीं आऊँगा। कलाई यहाँ हमारी स्वस्थ रहती है टहनी पर से। ये कंधों के लिए बहुत अच्छा है। विपरीत दिशा में एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है,
मिला करें। लंबी सांस लेते हुए दाएं तरफ छोड़ दीजिए। शरीर सीधा रहे, ध्यान रखना। फिर उसी तरह इसी क्रिया को 4 से 5 बार दोहरा लीजिए। जिनको सर्वाइकल पेन की समस्या है वो इसको बहुत अच्छे से कीजिएगा। ये जो सूचना मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, योग आपको करना जरूरी नहीं कि शरीर में योग रोग आ जाए तभी आप योग करें। अगर आप योग करते हैं तो आपके शरीर में रोगों के आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इसलिए तो स्लोगन चला है ना, करे योग रहे निरोग। हाथ ऊपर जाए तो सांस लीजिए, नीचे आए तो छोड़ जाए। नहीं मिलाएंगे, लंबी सांस लेते ऊपर ले जाएंगे, सांस छूते नीचे लाएंगे, बड़ा शून्य बनाएंगे। विपरीत दिशा में हमारे सर्वाइकल पेन से पीड़ित भाई बहन बहुत अच्छे से करें उसको। सिर को ऊपर रख लीजिए और लंबी सांस खींचिए, ऊपर ले जाइए और दाईं तरफ ले जाते हुए आप उसको छोड़ दीजिए। सांस इस क्रिया को 4 से 5 बार दोहराएं। कंधों का चलन कीजिए, इससे हमारे कंधे स्वस्थ रहें। एंटी क्लॉकवाइज पूरा श्वसन क्रिया का खेल है। इसका ध्यान, पैर सामने खोल लीजिए। आदत नहीं है ना बैठने की, तब तक आप पैर को नीचे, पैरों को रिलैक्स मिल जाए आवश्यक हो जाता है। ठीक, एक पैर मोड़े आप जनुश्रेष्ठम, हाथ ऊपर, पैर का ये अंगूठा पकड़ाना आपको और पीछे किसी दिख रहा है। हाँ? और माथे को घुटने से लगाइए जितने बड़े। श्वास को श्वास छोड़ देंगे तो पेट खाली हो जाएगा, फिर आप झुक सकते हैं। अभ्यास तो करिए, अभ्यास करेंगे बनने लगेगा। इसी क्रिया को दूसरे टाइप से, ठीक है। छोटे छोटे सूत्र व्यायाम है, कर लिया दोनों तरह से। और इस प्रकार से होता है। एक बार 48 से बदल लीजिए, इससे सारे पॉइंट फ्रेश हो जाता है, एक्यूप्रेशर हो जाता है, इसलिए बहुत आवश्यक है। एक बार फिर नी का पॉइंट लगा लीजिए। तो मैं आपसे चर्चा कर रहा था शरीर की सुंदरता को 2 तरीकों से मापा जाता है, आंतरिक सुंदरता और बाह्य सुंदरता। आंतरिक सुंदरता मतलब
हमारे जो अंग दिखाई नहीं देते तो वो कैसे ठीक होंगे? भस्त्रिका, कपालभाति, अनुभूति। ठीक है, बाह्य सुंदरता जो शरीर हमें दिखाई देता, सबल दिखाई देता है, वो एक्सरसाइज करने से होता है। ठीक है, सूर्य नमस्कार है और बाकी की जो छोटे छोटे एक्सरसाइज से शरीर सबल बनता है। अब क्या होता है, हम पूरे शरीर के ऊपर बहुत सारा पैसा खर्च करते हैं। अच्छा देखिए, सुंदर देखिए, सभी बात हो। और ये मस्तिष्क ये कंप्यूटर है, इसमें जो इनपुट होता है वही आउटपुट होता है। तो अच्छे साहित्य का अध्ययन करिए, रामायण पढ़िए, गीता पढ़िए, महाभारत पढ़िए, है ना। 18 पुराण आप उनका अध्ययन करें, 100 पुराण, विष्णु पुराण, अच्छी बातें सीखें और दिमाग में अच्छी बातों को लें, तो निश्चित तौर पर आउटपुट भी अच्छा आएगा। अपने माता पिता का आदर करिए, अपने से जो बड़े हैं उन्हें सम्मान देना सीखिए, है ना। तो निश्चित तौर पर वो रिटर्न आपको भी मिलेगा। ठीक, सुख चाहने के लिए सुख देना पड़ता है, चलना है, समझना है। और अब अनुलोम विलोम प्राणायाम, अनुलोम विलोम का जैसे सर्दी, जुकाम, प्राणायाम, दिला, श्वसन प्रणाली से संबंधित रोग सब के सब इससे ठीक होते हैं। दिमाग की बीमारी तक दम के साथ भागते हैं। देखिए, समझिए और करिए। विश्राम, बाई नासिका से श्वास होते विश्राम। वापस घर्षण कीजिए और घर्षण से उत्पन्न ऊर्जा को आंखों के पलकों पर रखें, पूरे चेहरे से रूपांतरित कीजिए। ओम। देखिए, वीडियो देखने, सुनने और समझने से काम नहीं चलेगा, आपको करना भी पड़ेगा। करिए, उसमें बुराई क्या है? क्योंकि भगवान कृष्ण ने भी कहा है, अर्जुन को संबोधित करते हैं कि हे अर्जुन, कर्म करो, फल मेरे अधीन मैं दूंगा, निष्काम कर्म करो अर्जुन, ये कहा है। और ये बात संत गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी करी है, है ना। इससे पीठ की ऐठन, जकड़न, कम का दर्द सब ठीक होता है। संत तुलसीदास जी ने भी कहा है, क्या कहा है कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस कर नहीं सकता फल चखा। कर्म की प्रधानता है,
कर्म कैसा, ये भी बात है। तो कर्म हमेशा सकारात्मक होना चाहिए। नकारात्मक कर्म आपको नुकसान पहुंचा सकता है, ठीक है। तो हम हमेशा सकारात्मक कर्मों में विश्वास रखें, अच्छा काम करेंगे, रिटर्न अच्छा मिलेगा। चलिए अर्धवक्र आसन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ये अर्धवक्र आसन का पहला क्वेश्चन। दूसरा योग, किसी को भी बिल्कुल ऐसे ही करें, पैर दाहिनी तरफ आकर घुटना, तो सिर बाईं तरफ चले, फिर बीच में पैर और फिर बाईं तरफ पैर, तो दाहिनी तरफ गर्दन, ठीक है। क्रिया करना, काम कोई भी बराबर किया जा सकता है। हम अपने दिमाग में बैठा लेते हैं साहब ये काम हम नहीं कर सकते, गलत बात बैठा लेंगे दिमाग में, तो भ्रांति मत पालिए, ऐसा कोई काम नहीं है जो हम ना कर सकें, समझ गए। पर हम करना नहीं चाहते और बहाना बना लेते कि साहब हमसे ये काम नहीं हो सकता, हमसे वो काम नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, बराबर हो सकता है। काम अच्छे होना चाहिए, आपके परिवार के लोग भी तारीफ करें, आपके समाज के लोग भी तारीफ करें, और उससे परिवार के साथ साथ समाज और देश का भला होता है, ठीक है। आपको रोल मॉडल का काम करना है, प्रेरणा स्रोत बने आप अपने परिवार के लिए, मोहल्ले के लिए, गांव के लिए, तब निश्चित तौर पर लोग आपका अनुसरण करेंगे, ठीक है। चलिए आसन बैठ जाइए और एक बार पुनः ताली से हो। अब मैं आपसे करूँगा योग मुद्रासन। उसके लिए यह पद्मासन में बैठना जरूरी है। योग मुद्रासन बैठने के लिए पीछे जाएंगे, श्वास लेंगे, सामने श्वास छोड़ेंगे। इससे नाभि का टलना दूर होगा। जिनको शुगर की समस्या है इससे दूर होगी, क्योंकि इंसुलिन आपके धंधे में होता है। तो देखिए और करिए, धीरे धीरे वापस क्या कहलाता है, योग मुद्रासन, ठीक है। बहुत बढ़िया है, आपको करना है। अब इसके बाद में आप उठने आपको करा देंगे, थोड़ा सा ऊपर कर दूँ मैं इसको। चलिए ऐसे आइए आप, ठीक दिख रहा है बराबर, जय इस तरीके से। और आप लंबी सांस लेकर छोड़ते हुए और पीछे मुड़ना है आपको, अर्धचंद्रासन करें। धीरे धीरे वापस एक बार पुनः, धीरे धीरे वापस। ये कहलाता है अर्धचंद्रासन। ये हमारे बैकबोन की, बैकबोन समझते ना, रीढ़ की हड्डी, उसके लिए। अब उष्टासन का हाथ ऊपर उठाइए और पैर की टखने पकड़े इससे, धीरे धीरे वापस। कैसे पकड़ना है पैर की टखने, देखिए मैं ऐसा मुड़ के बताता हूँ।
इस प्रकार से ये कहलाता है पुष्टासन, समझ गए। और अब आप बैठ जाएंगे वज्रासन में। ये वज्रासन है, ये एकमात्र आसन है जिसको भोजन के बाद भी किया जा सकता है। बाकी सभी में पेट खाली रहना चाहिए, ठीक है। मल्लिकासन करते हैं। पहले पोज मुट्ठी बांधिए, दावी के दोनों तरफ लगाइए। मंडूकासन का पहला पोज, जिनकी नाभि बार बार टल रही हो वो इसको करें। जिन्हें शुगर की प्रॉब्लम है वो इसको करें, बिल्कुल ठीक। धीरे धीरे वापस। मैं सांकेतिक रूप से कर रहा हूँ, आपको संबंधित एक्सरसाइज या योग की जितनी जरूरत बढ़ा लीजिए आप। धीरे धीरे वापस। वापस, ठीक है। अब इसका दूसरा पोज, मंडू